दोस्तों चंद्रमा मंगल की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है। मंगल क्या है कि अपनी उच्च राशि में मौजूद है। उच्च राशि में मौजूद होने के बावजूद भी आखिरकार है तो मंगल ही। मंगल को मंगल ही कहेंगे। पर दोस्तों ये मंगल इतना ताकतवर होता है कि ये किसी को भी देखता नहीं है। दोस्तों बलवान व्यक्ति की चिंता देना और बलवान व्यक्ति को प्रकट करना इसका स्वभाव है। तो दोस्तों ये मंगल कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए निभा रहा है। मैं मानता हूं कि मंगल के कारण मिथुन राशि वाले जातक बहुत परेशान हैं। दोस्तों ताकत व्यक्ति को यानी कि एक प्रकार से जब दिखती है कि ये ताकत इस व्यक्ति यानी कि एक तीसरा व्यक्ति उसमें ताकत आ गई है। दोस्तों एक बलवान शक्ति और वो थोड़ी बेकाबू हो रखी है। तो दोस्तों वो मिथुन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा परेशान कर रही है। मैं मानता हूं कि कुछ मिथुन राशि वाले जातकों को बलवान व्यक्ति की चिंता है और बलवान व्यक्ति की चिंता की वजह से उनको थोड़ा सा या बलवान आदेश की चिंता है। बलवान कोई चीज है जो मिथुन राशि के पीछे पड़ी हुई है। दोस्तों इस मंगल की ये चीजें मिथुन राशि वाले जातकों को परेशान कर रही है। मैं मानता हूं कि मिथुन राशि वाले जातकों के पीछे मंगल पड़ा हुआ है और मंगल मिथुन राशि वाले जातकों को अलग अलग प्रकार की तकलीफें दे रहा है। दोस्तों वैसे तो कहते हैं कि लाइट का भी कारक है, ये बिजली का भी कारक है, आग का भी, अग्नि का भी कारक है। तो इन चीजों का कारक होने के कारण इनसे तो बचिए ही। पर दोस्तों बलवान लोगों का भी कारक है ये। बलवान लोगों का बलवान कौन कौन है? दोस्तों बलवान कौन है? बलवान वो है यानी कि हम ये कहेंगे कि ताकतवर। मंगल क्या है कि सैनिक प्रवृत्ति का ग्रह है। सैनिक है एक ये। और सैनिक होने की वजह से ये अपनी इस प्रवृत्ति को दिखाता है। दोस्तों ये यानी कि ताकत बताता है बहुत बार। तो ये ताकत बताने के कारण कोई बाहुबली बलवान व्यक्ति, कोई दबंग, तो इनका प्रभाव अचानक यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो मैं यही कहूंगा, बंटवारा जो योग बना है। आज क्या है कि आज 12 फरवरी का दिन है दोस्तों। और 12 फरवरी के दिन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये ग्रह प्रभाव है कि बंटवारा, बंटवारा या समझौता। दोस्तों क्योंकि बृहस्पति वक्री है तो मैं समझौता तो कह नहीं रहा, मैं तो बंटवारे की तरफ ही जा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों ये वक्री बृहस्पति कहाँ समझौता होने देवे। पर दोस्तों ये जरूर बात है कि कुंडली के ग्रहों को कौन चुनौती देता है। अगर कुंडली में ग्रह बलवान है तो फिर सब कुछ हो जाता है। क्योंकि राशि तो कुंडली हो नहीं सकती। राशि तो केवल यानी कि व्यक्ति के प्रभाव का, उसके चरित्र का, उसके व्यवहार का कारक है। अब दोस्तों कुंडली व्यक्ति के लिए पूरे स्वभाव और पूरे जीवन का कारक है। तो कुंडली के अनुसार इन ग्रहों को जरूर देखना चाहिए। वक्री बृहस्पति से मेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। पर दोस्तों चूंकि अभी के समय में संतान, परिवार, इनसे संबंधित थोड़ा यानी कि अगर नेगेटिविटी ये देने की कोशिश कर रहा है तो बृहस्पति की कुंडली में थोड़ी जांच होनी चाहिए। हालांकि ये जरूर है कि बृहस्पति अभी ज्यादा ही ओवर स्थिति को लिए हुए हैं। दोस्तों ये क्या है कि मिथुन राशि वाले जातक को ज्यादा सुचवा रहा है, ज्यादा विचार करवा रहा है। तो दोस्तों ये जरूर है कि कूटनीतिक कार्य मिथुन राशि वाले जातक करे तो बढ़िया है, और कूटनीतिक कार्यों के कारण जीत हासिल कर ले तो वक्री बृहस्पति को शोभा भी देता है। पर दोस्तों साझेदारों के मामलों में आप कुछ यानी कि वो कहते हैं ना टेक्टफुली, यानी कि रणनीतिक तरीके से कोई जीत हासिल कर लो तो बढ़िया है। ये नहीं कहूंगा मैं, पर ज्यादा दिमाग को कसना इतना उचित नहीं है जो ये बृहस्पति आपसे करवाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों यही कहूंगा कि करियर में बड़ी प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी ये चीज नहीं है। अब दोस्तों ये जरूर है कि बाधा आ गई होगी, करियर के मामले में विरोध आ गया होगा, एक आदेश, एक
एक कानूनी चीज या बड़े व्यक्ति की कोई चीज आ गई होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मिथुन राशि के 10वें स्थान पर बैठा हुआ शनि चुपचाप रहेगा। दोस्तों, बहुतों को तो इसने काम पूरा ही बदला दिया, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 10वां शनि कोई खराब होता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि आज ये यानी कि 12 फरवरी का दिन है। 12-13 फरवरी को हो सकता है कि कुछ समझौता नोमू या बड़े व्यक्ति की बैठक में कुछ बातचीत तय हो जाए और फाइनल होने वाली स्थिति न होते हुए भी सेमीफाइनल तक पहुंच जाओ, तो वो स्थिति बनने का प्रयास होती भी है। दोस्तों, ये एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक विचित्र किस्म का योग है, जो यानी कि समाज और लोगों यानी समझौता बंटवारा इनसे संबंधित कुछ चीज करवाने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि व्यक्ति को अभी के समय में, अभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये 2-3 दिन का योग ये क्या है कि सामाजिक कार्य ज्यादा कराता है। सामाजिक कार्य इसमें प्रभावी हो जाते हैं और सामाजिक कार्य व्यक्ति को करवाते भी है, फर्क भी पड़ता है, उनका सामाजिक कार्यों का असर भी पड़ता है। और ये जरूर कहूंगा मैं। अब दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहने वाला हूं कि ये जो योग है, आज कोई महत्वपूर्ण 1-2 दिन में बातचीत होती है और बातचीत बढ़ती है। बस ये ध्यान रखना कि मंगल की तरफ चंद्रमा जा रहा है और चंद्रमा जाकर मंगल से मिल ना जाए और फिर उस समय आप बातचीत करो, तो फिर थोड़ा बहुत मामला तो भड़कता ही है। अब ये क्या है कि चुना हुआ दिन ही ऐसा है कि मंगल बढ़ रहा है चंद्रमा की ओर, नहीं, मंगल, मैं गलत बोल गया, मंगल की ओर चंद्रमा बढ़ रहा है और आप क्या है कि उस स्थिति में बातचीत करने जा रहे हो। पर दोस्तों, ये जरूर है कि बातचीत तो इस समय थोड़ी दिखती है, कोई समझौता, कोई महत्वपूर्ण यानी कि डील होने का प्रयास हो रहा है। अब क्या है कि ये चंद्रमा आज 12 तारीख है, 13-14 तक यानी कि थोड़ा बृहस्पति की चपट में रहेगा, बृहस्पति के आसपास रहेगा, फिर मंगल की तरफ चला जाएगा। तो मंगल की तरफ जाने के बीच दरमियान ही कुछ यानी कि बातचीत फाइनल होने की कोशिश होती है। तो ये सभी चीजें हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि जो बंटवारे का योग है 2-3 दिन में और जो समझौते का योग है 2-3 दिन में, साझेदारों से या बड़े व्यक्ति की उपस्थिति में उसको टेक्टफुली या तरीके से निपटाए। हालांकि ये जरूर है कि आपकी राशि या आपके लग्न पर बृहस्पति का प्रभाव है, तो बृहस्पति का प्रभाव होने की वजह से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप एक प्रकार से इस बृहस्पति को, ये या तो कूटनीतिक कार्य कराता है, नहीं तो थोड़ा सा व्यक्ति को सोचने के मामले में तीव्रता भी देता है। इसका कार्य ही यही है। तो दोस्तों, अभी यानी कि संतान, परिवार संबंधी या फिर विचारों के मामलों में तीव्रता ये उत्पन्न कर रहा है। ये ज्यादा सुचवा रहा है, किसी को वैवाहिक मामलों में सुचवा रहा है। मान लो किसी के 7वां स्थान कुंडली में पीड़ित है, तो उसको वैवाहिक मामलों में सुचवा रहा है और किसी को साझेदारों के मामलों में सुचवा रहा है। यानी कि लोगों के संबंधित विचार करवाना और उनसे संबंधित समझौता या बंटवारे का प्रयास करना, ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अभी के समय में योग है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा, करियर में निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर विरोध हुआ है तो बड़ा व्यक्ति आ गया है, मान लो कोई बड़ा व्यक्ति बाधा दे रहा है आपको, कोई मान लो कि कोई बड़ा व्यक्ति है जो बाधा दे रहा है मिथुन राशि वाले जातकों को और उनका काम नहीं हो रहा मिथुन राशि वाले जातकों का और उनके विरोध आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शनि आपका दुश्मन है। इसका मतलब ये है कि ये योग ही कुछ ऐसा है। ये क्या है कि कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, पर ये धीरे धीरे सुधर रहा है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बड़ा व्यक्ति एक करियर के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चीज चल रही है आपके। अब दोस्तों, इसको अलग अलग संदर्भ में देखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक अभी क्या है, उनके लिए संबंध और संपर्क और एक प्रकार से साझेदारी या वो कहते हैं ना, संबंधों के मामलों में भी अभी टेढ़े ग्रह है। तो इसमें क्या होता है कि एक
व्यक्ति उभर कर आता है, बहुत महत्वपूर्ण। अब किसी के लिए मैं प्रेम संबंध या रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करूं अगर, तो एक व्यक्ति या एक साथी या एक महिला मित्र, एक साथी उभर कर आता है। उसके कारण क्या होता है कि आपकी रिलेशनशिप पर फर्क पड़ रहा है, ये योग बन रहा है। यहां पर कोई ना कोई उभर कर आ रहा है, या तो बलवान व्यक्ति, या कोई साथी, या कोई कानूनी चीज, या कोई यानी कि कहते हैं कि कोई कामकाज, जो यानी कि थोड़ा सा आपको अ, थोड़ा बाधा देने का प्रयास कर कर रहा है। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ये सुधर नहीं रही है, ये ग्रह प्रभाव धीरे धीरे ठीक हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा, बंटवारा या साझेदारी जो भी करे जो ठीक है, पर ये मंगल की तरफ जो चंद्रमा बढ़ता जा रहा है, उसके पास में जाने पर ही आपने किसी प्रकार का प्रयास कर रहे हो आप, तो दोस्तों बलवान व्यक्ति तो उस समय प्रकट होगा ही। अब दोस्तों आप चाहते हो कि ये यहाँ पर क्या है कि कोई ना कोई बड़े व्यक्ति की देखरेख में एक समझौता होता है, कोई यानी कि वो कहते हैं पहले तो पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे, तो दरबार में जाते थे व्यक्ति, तो वो दरबार होता था, अभी भी दरबार लगेगा, राज दरबार। तो ये योग है इस प्रकार का। तो वो मैं कहूंगा कि वहां पर क्या है कि मंगल की उपस्थिति में जाना, मंगल के पास में जाना, 2-3 दिन में मंगल आ जाएगा। मंगल तो वैसे आने की कोशिश ही कर रहा है दोस्तों, तो वहां पर आप मंगल के साथ में जाओ, तो ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। पर मंगल के कारण व्यक्ति को थोड़ा सा भय तो रहता ही है, और मंगल का ये भय आपको थोड़ा सा यानी कि एक प्रकार से बलवान व्यक्ति का भार, पहले ही यानी कि बाहुबली बलवान व्यक्ति का एक डर है। तो वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूंगा दोस्तों, किसी को मकान की चिंता है तो किसी को जमीन की, और किसी मिथुन राशि वाले जातक को बलवान व्यक्ति की चिंता है। तो ये अलग अलग प्रकार के योग हमको प्रभावित करते हैं, मैं ये कहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि भक्ति से अपने आप को दूर ना करें। अगर भक्ति आप करेंगे तो एक शक्ति आपके साथ कार्य करेगी। दोस्तों भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है प्रेम। अगर आप यानी कि अपने इष्ट से, अपने भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रेम करते हैं आप, तो दोस्तों ध्यान रखना, वो शक्ति, वो प्रभाव, वो आपके अंदर एक छवि है, वो एक शक्ति जम जाएगी आपके मन के अंदर, और वो आपकी रक्षा करेगी। तो दोस्तों उनका हमारे हृदय में वास बहुत जरूरी है, ताकि हमारा प्रकटीकरण हो पाए, आप सभी का प्रकटीकरण हो पाए। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, ये प्रकटीकरण तभी हो पाता है जब ईश्वर का वास होता है। तो आप सभी के लिए मैं ये कहूंगा कि भक्ति जरूर करें। अब दोस्तों मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी है, जिनके बहुत बार एक बहुत ही रहस्य में, जैसे कि 8वें स्थान पर ग्रह जमे पड़े हैं। दोस्तों 8वें स्थान पर ग्रह होने के बावजूद भी वो एक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर रहा है। दोस्तों इसमें एक अदम्य बल है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ये रहस्यमय स्थान बहुत विचित्र प्रकार के से शक्ति प्रदान करता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि एक बंटवारा, एक एक समझौता, एक सामाजिक कार्य, या एक बड़े व्यक्ति की उपस्थिति में ये 2-3 दिन में यानी कि 12, 13, 14, 15 इस समय दिखता है। इस समय क्या है कि वैवाहिक प्रस्ताव भी आ सकते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों ये 2-3 दिन यानी कि हम ये कहते हैं पार्टनर, संतान और इन चीजों के भी कारक वाले ग्रह है, जिनके कारण इनसे संबंधित चीजें भी थोड़ी प्रकट होती है। हालांकि ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक समझौते वाला योग है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों वाला योग है। तो ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। दोस्तों ये कहूंगा अगर मकान और जमीन, हालांकि ये जरूर है कि इनसे संबंधित थोड़ा विवाद है यहाँ पर, और या बलवान व्यक्ति का डर है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि ये प्रभाव आपके लिए यानी कि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। बलवान व्यक्ति की टांग या बड़े व्यक्ति का एक, वो कहते हैं ना, विरोध, या एक
वो कहते हैं ना विवाद, वो ज़्यादा लंबे समय नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे निपट रहा है, तो आने वाले समय में निपट सकता है वो। तो आपकी करियर के लिए महत्वपूर्ण स्थिति बन सकती है। अब दोस्तों, इसको कुंडली के अनुसार इस ग्रह प्रभाव को आप जरूर देखिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना मित्रों। धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों। धन्यवाद।